दौर आ गया है 2014 से, जबकि आप कहते थे बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। जब भी नारियों के ऊपर वार होता है तो आप आरोपियों के समर्थन में पंचायतें और रैलियां निकालते आते हैं। ये एक नई चीज हमने आपके राज में देख ली है। आपके द्वारा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कथुआ में एक छोटी बच्ची का बलात्कार होता है और किस तरीके से आपके जो भाजपा के वन मंत्री उन आरोपियों के समर्थन में निकल कर आते हैं, आप जैसे हिंदुत्व की बात करते हैं और आपका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉर्पोरेट की सेवा में नतमस्तक रहता है, जिसकी वजह से आज बहुसंख्यक औरतें, हिंदू औरतें आज अपनी मर्जी से पढ़ नहीं पा रही हैं, आज अपनी मर्जी से वो नौकरी नहीं कर पा रही है, आज अपनी मर्जी से वो घर से नहीं निकल पा रही है। और आज आप जिस तरीके से एक भीड़ तंत्र को आपने जो छूट दे रखी है, आप अलग अलग धर्मों के नाम पर कभी जुनैद को मार देते हैं, कभी किसी छोटे बच्चे को मार देते हैं, आप उनकी हत्याएं करते हैं। आपके नेतृत्व में बिल्किस बानो के हत्याकांड और रेप के दोषियों को रिहाई कर दी जाती है, आपकी मर्जी से रिहाई कर दी जाती है। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस होता है। हम ये सवाल रखना चाहते हैं आज के दिन, क्योंकि 2023 में कुछ सवाल बड़ी तेजी से हो रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये हो रहा है कि किस तरीके से औरतों को जो उनकी पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर आज हमला किया जा रहा है। आज जिस तरीके से मनुवाद की सोच को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और मनोवाद जो कि पितृसत्ता को शय देता है और पितृसत्तात्मक सोच और पितृसत्ता को जिस तरीके से आज मजबूती दी जा रही है मौजूदा केंद्र की सरकार के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए। और महिलाएं 8 मार्च जो हैं ये उत्सव का सवाल नहीं होता, ये संघर्षों का सवाल होता है। और इस दिन जो है ये सवाल को रखने के लिए कि भाई हम लोग अपनी संघर्षों के प्रति अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेंगे, हम स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपने सवालों को रखेंगे, पसंद की स्वतंत्रता को हम रखेंगे। देखिए बात यही है कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं, आप तो आई ही इसी बात पे थे, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, आप तो यही कह करके आए थे। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि राजधानी दिल्ली के अंदर 1 जनवरी को एक लड़की जो है वो सड़क पे घसीटते हुए मार दी जाती है और आपके द्वारा बनाई गई अपनी कमेटी जो है ये डिसाइड करती है कि भाई ठीक बात है, पुलिस की तरफ से कुछ लापरवाही हुई थी। आपके नेतृत्व में बिल्किस बानो के हत्याकांड और रेप के दोषियों को रिहाई कर दी जाती है, आपकी मर्जी से रिहाई कर दी जाती है। आपके द्वारा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कथुआ में एक छोटी बच्ची का बलात्कार होता है और किस तरीके से आपके जो भाजपा के वन मंत्री उन आरोपियों के समर्थन में निकल कर आते हैं। तो ये हम कहना चाह रहे हैं ये एक नया दौर आ गया है 2014 से, जबकि आप कहते थे बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। जब भी नारियों के ऊपर वार होता है तो आप आरोपियों के समर्थन में पंचायतें और रैलियां निकालते आते हैं। ये एक नई चीज हमने आपके राज में देख लिया और इसलिए हम कहना चाहते हैं क्योंकि आप जिस सोच के पैरोकारी करते हैं, आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं और आपका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉर्पोरेट की सेवा में नतमस्तक रहता है, जिसकी वजह से आज बहुसंख्यक औरतें, हिंदू औरतें आज अपनी मर्जी से पढ़ नहीं पा रही हैं, आज अपनी मर्जी से वो नौकरी नहीं कर पा रही हैं, आज अपनी मर्जी से वो घर से नहीं निकल पा रही हैं। और आज आप जिस तरीके से एक भीड़ तंत्र को आपने जो छूट दे रखी है, आप अलग अलग धर्मों के नाम पर कभी जुनैद को मार देते हैं, कभी किसी छोटे बच्चे को मार देते हैं, आप उनकी हत्याएं करते हैं और इस हत्याओं की वजह से आप समाज के अंदर ये आप जस्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे राज तो देखो ना हिंदुओं का ही राज है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अगर राज सच में उनका है तो ये औरतें, ये लड़कियां जो हैं ये क्यों आज इनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, क्यों आज औरतें जो है उनकी नौकरियां पक्की नहीं हो पा रही हैं। हम ये बात पूछना चाहते हैं। हम ये बात भी पूछना चाहते हैं कि आज औरतें घर से निकलना चाहती हैं लेकिन आपकी सोच ये काम कर देती है कि आप जो है अरे ठेके पर नौकरी है ना, 15,000 ही तो मिलेंगे, जब इतना ही मिलेगा तो घर क्यों नहीं संभालती हो, घर के अंदर संभालो ना, तुम्हारी जगह तो 4 दीवारी के अंदर है, बच्चे ही संभाल लो। तो आपकी नीतियां आज औरतों को मनुवाद के काल में धकेल रही हैं। जब आप जो है उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, जब आप उनकी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, जब आप ऐसी सोच विकसित करेंगे कि औरतें तो हैं ही पिटने के लिए, जब आप अपनी कानूनी व्यवस्था को, अपनी न्यायिक व्यवस्था को, आज हिंदुस्तान के अंदर हर वो केस
जो चर्चा में आ जाता है वो फास्ट ट्रैक में चला जाता है, अदरवाइज पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। आज आप लड़कियां अगर विरोध करती हैं, आज लड़कियां असहमति जब जताती हैं, तो आप राजधानी दिल्ली के अंदर ही उनको कितनी सारी नौजवान लड़कियों को आप जेलों के अंदर आप भर देते हैं। तो ये सब चीज़ों का हम वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार से पहले फ्रीडम नहीं थी, जब से हमारी सरकार आई फ्रीडम मिली है, लड़की 12 बजे रात को भी जेवर तक पहन के निकल सकती है। देखिए यही हम कहना चाहते हैं, पता नहीं उनको कहाँ पे लड़कियों की फ्रीडम नजर आ रही है। ये कहाँ की फ्रीडम है कि रात के 1 बजे राजधानी दिल्ली रात के 2 बजे जो घटना हुई वो इसी राजधानी दिल्ली में हुई है और बड़े प्रोमिनेंट जगह पे हुई है। तो पता नहीं उन्हें कहाँ सुरक्षा दिख रही है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आप जो है केवल झूठ बोल रहे हैं, आप जो है केवल लोगों को उनके वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए आप जनता को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। आप महिलाएं दोयम दर्जे की ही रहे, आज आप शिक्षा का जो आप निजीकरण कर रहे हैं उससे लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आज लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं। नीट क्लियर होने के बाद भी आज सरकारी स्कूलों के कॉलेजेस की संख्या इतनी कम है कि उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और प्राइवेट, हमें जानना चाहिए भारतवर्ष के अंदर सामंती सोच है और दोहरी दहेज की व्यवस्था करना आम भारतीय नागरिक के बस की नहीं है। तो आप इस तरीके से तो लड़कियों को चार दीवारी के अंदर धकेलने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, महिला और पुरुष दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। देखिए यही हम कह रहे हैं, जो इनका सबका साथ सबका विकास है ना, असल में ये अदानी अंबानी का साथ और अदानी अंबानी का ही विकास है। इसलिए हम देख रहे हैं किस तरीके से वो तो अदानी अंबानी जैसे कुछ चंद उद्योगपति जो है ऊंचाई ऊंचाई और ऊंचाई पे हो रहे हैं और भारत के अंदर भूख के सूचकांक में भारत की संख्या भी लगातार उसी तरह से ऊंची हो रही है। भारत की बहुसंख्यक औरतें 50% से भी ज़्यादा औरतें खून की कमी का शिकार है, क्योंकि उनको जो है कुपोषण की वो शिकार है, खाने को नहीं मिल रहा है। हमने इसी राजधानी दिल्ली के अंदर ठीक केंद्र सरकार की नाक के नीचे जो है और राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की नाक के नीचे भी हम देखते हैं किस तरीके से मुंडका जैसी घटना हो जाती है और औरतों को जो है कोई नहीं, उन लोगों को उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। औरतों को दिल्ली की फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतें, तमाम सरकारी अस्पताल वो चाहे केंद्रीय सरकार के हों चाहे दिल्ली सरकार के हों, औरतें जो है ठेके के ऊपर काम कर रही हैं और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जब ठेका बदला है तो उनकी नौकरी पक्की रहे। तो इस अत्याचार की जड़ें क्योंकि मोदी सरकार और या मैं कहूँ कि उन नीतियों के अंदर है, और सरकार बदल जाए तो भी नीतियाँ क्योंकि वही रह रही हैं, तो उन नीतियों का विरोध करने के लिए एकताबद्ध संघर्ष, कॉरपोरेट पक्ष की जो नीतियां हैं और पितृ सत्ता को शह देती जो नीतियां हैं, इसके खिलाफ महिलाओं का एकताबद्ध संघर्ष, महिलाओं का जुझारू एकताबद्ध संघर्ष बुनियादी सवालों के ऊपर और उन तमाम तबकों के साथ एकता करते हुए जो इन संघर्षों को लड़ रहे हैं, और उसके बाद हम एक वास्तविक लैंगिक समानता पर आधारित कुछ नीतियों के निर्माण में, कुछ ऐसे समाज के निर्माण के लिए हम आगे बढ़े। एक नए समाज की रचना के बगैर ये तो संभव नहीं है और हमारे पास तो एक ही रास्ता है। जो भी औरतों को कानून में कुछ भी मिला है, वो चाहे दहेज विरोधी कानून लिखवाए गए, वो चाहे अभी जो 2012 के बाद औरतों ने अपने पक्ष में एविडेंस एक्ट में और तमाम जो आईपीसी के अंदर बलात्कार के परिभाषा के अंदर के बदलाव हैं, वो सब औरतों ने जो भी हासिल किया है वो लड़के हासिल किया है। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर पहले कानून लिखवाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है और उससे भी ज़्यादा गंभीर लड़ाई उस कानून को लागू करवाने की है, और जब हम ऐसे माहौल को बना देंगे कि एकताबद्ध संघर्ष के द्वारा हम जो है चुनौतियाँ देंगे, हम जो है मुकाबला करेंगे सरकार की इन तमाम जन विरोधी महिला विरोधी नीतियों का, और इस तरह से पितृ सत्ता को शय देती हुई और ये जो एक उपभोग की वस्तु बनाती हुई संस्कृति और एक जो कॉरपोरेट संस्कृति हिंदुस्तान में आ रही है, जो सामंती संस्कृति के साथ मिलकर औरतों को चार दीवारी के पीछे घसीटने की, धकेलने की जो कोशिश है, इसका एकमात्र हल हमारे पास तो बड़े बड़े व्यापक संघर्षों को खड़ा करना है और वही हम करेंगे।